तारे का जीवन चक्र दो तरह का होता है और लगभग सभी तारे इन्हीं दो चक्रों में से किसी एक का पालन करते हैं। इन दो जीवन चक्रों में चयन पैमाने उसी तरह के द्रव्यमान होते हैं। कोई भी तारा जिसका द्रव्यमान 300 या 100 द्रव्यमान सूर्य का द्रव्यमान की तुलना हो, वह मुख्य अनुक्रमिक नीले तारे से लाल तारे में परिवर्तित होते हुए अपनी जिंदगी बिताता है। लगभग तारे इसी प्रकार के होते हैं। यदि कोई तारा अपने जन्म के समय 300 द्रव्यमान से ज्यादा या मुख्य जीवन अनुक्रमिक में काफी कम समय के लिए रहता है, उसका जीवन बहुत कम होता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान उतनी ही छोटी जिंदगी, और उससे ज्यादा विस्फोटिक मृत्यु, जो कि एक न्यूट्रॉन तारे या स्वयं विवेक जन्म देता है। तारे का अपने जीवन काल में ऊर्जा उत्पादन अपनी जिंदगी के अधिकतर भाग में यह अनुक्रमिक के तारे हाइड्रोजन सिलिकॉन की प्रक्रिया के रूप में द्रव्यमान ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रक्रिया में हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन परमाणु हीलियम या एक परमाणु निर्मित करता है। ऊर्जा का निर्माण कारण कि हीलियम के परमाणु का द्रव्यमान दो हाइड्रोजन परमाणु के कुल द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है। दोनों द्रव्यमानों में यह अंतर ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यह ऊर्जा आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc², जहां E ऊर्जा, m द्रव्यमान और c प्रकाश गति। हमारा सूर्य इसी प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। हाइड्रोजन बम इसी प्रक्रिया का उपयोग करता है। नीचे दिए गए तस्वीर में दो प्रोटॉन हाइड्रोजन का केंद्रिक मिलकर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का समर्थनी का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी मुक्त होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन नाभिक पर जब एक प्रोटॉन से बमबारी की जाती है तो हीलियम 3 का नाभिक निर्मित होता है। साथ में गामा किरणें के रूप में एक फटना मुक्त होता है। इसी पश्चात एक हीलियम 3 के नाभिक पर जब दूसरे हीलियम 3 का नाभिक टकराता है, साथ ही और सामान्य हीलियम का निर्माण होता है। दो प्रोटॉन मुक्त होते हैं। इसी सारी प्रक्रिया में नियमित प्रोटॉन इसी इलेक्ट्रॉन से टकराकर ऊर्जा में बदल जाता है और गामा किरणें फटने की रूप में मुक्त होता है। हमारे सूर्य के केंद्र से ऊर्जा इन्हीं गामा किरणों के रूप में वितरित होती है। हमारा सूर्य अभी इसी अवस्था में है। नीचे दिए गए आंकड़े सूर्य से संबंधित है। सूर्य काफी अन्य तारों की जैसे ही होने की वजह से सभी तारे प्रतिबंधित आंकड़े हम जान सकते हैं। हम तारे के कार्य प्रतिबंधी के बारे में समझ सकते हैं। हर सेकंड सूर्य 50 लाख टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता जा रहा है। इसी प्रक्रिया में हर सेकंड 50 लाख टन द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता जा रहा है। यह ऊर्जा लगभग 1027 वोल्ट की ऊर्जा के बराबर है। पृथ्वी पर हम इस ऊर्जा का लगभग 2% हिस्सा भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। 100 बल्बों को 50 लाख वर्ष तक जलाए रखने के लिए काफी है। यानी कि हमारा मानव इतिहास से भी ज्यादा समय तक हम जला सकते हैं। मुख्य अनुक्रमिक के
तारे की मृत्यु लगभग 100 अरब वर्ष में एक मुख्य अनुक्रमिक का तारा अपनी 10% हाइड्रोजन को हीलियम में परिवर्तित कर देता है। ऐसे लगता है कि तारा अपनी हाइड्रोजन सिलिकन की प्रक्रिया को लगभग 90 अरब वर्ष तक जारी रख सकता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। ध्यान दें कि तारे के केंद्र में अत्यधिक दबाव होता है और इसी दबाव से ही सिलिकन प्रक्रिया प्रारंभ होती है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में बढ़ा हुआ दबाव मतलब बढ़ा हुआ तापमान केंद्र के बाहर में भी हाइड्रोजन होती है, लेकिन इतना ज़्यादा दबाव नहीं होता है कि वह सिलिकन प्रारंभ रख सके। अब हीलियम से बना केंद्र सिकुड़कर भर जाता है और बाहर तह फैलती हुई ठंडी होने शुरू होती है। यह तह लाल रंग की में चमकने लग जाती है या सतह लाल रंग की हो जाती है। तारे का आकार बड़ा हो जाता है और इसी अवस्था में वह अपने सारे ग्रह को निगलने प्रारंभ कर देता है। अब तारा लाल तनक बन जाता है। केंद्र में अब हीलियम सिलिकन प्रारंभ होता है क्योंकि केंद्र संकुचित या हम ये कह सकते हैं कि सिकुड़ने लग जाता है, जिससे दबाव बढ़ेगा और उससे तापमान भी। यह तापमान इतना ज़्यादा होता है कि हीलियम सिलिकन प्रक्रिया इसी बाहरी तत्व बनना प्रारंभ हो जाता है। इसी समय हीलियम को कोर के सतह पर हाइड्रोजन सिलिकन भी होता है, क्योंकि हीलियम कोर के तह पर हाइड्रोजन सिलिकन के लिए तापमान बन जाता है, लेकिन इसी सतह के बाहर तापमान कम होने से सिलिकन नहीं होता। इसी स्थिति में तारा अगले 1000 वर्ष इस स्थिति में तारा अगले 1000 लाख टन वर्ष तक इतना समय बीत जाने के बाद लाल दानव का ज्यादातर पदार्थ कार्बन से बना होता है। यह कार्बन हीलियम सिलिकन प्रक्रिया में से बना होता है। अगला सिलिकन कार्बन से लोहे में बदलने का होगा, लेकिन तारे के केंद्र में इतना दबाव नहीं बना पाता है कि वह प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। अब बाहर की ओर दिशा में दबाव नहीं है, जिससे केंद्र सिकुड़ जाता है और केंद्र से बाहर की ओर झटके से तरंगे या भेजना शुरू कर सकता है। इससे तारे की बाहरी तह अंतरिक्ष में फैल जाती है और इससे तारे की बाहर तह अंतरिक्ष में फैलने से इसकी ग्रह निहारिका का निर्माण करता है। बचा हुआ केंद्र सफेद बना पाता है। तारा इसी से केंद्र कार्य या कार्बन कोलोव से बना होता है और इससे इतनी ऊर्जा वह चमकीले सफेद रंग में चमकता, इसका द्रव्यमान भी कम होता है क्योंकि इसके बाहरी तह अंतरिक्ष में फेंक दी गई है। इस स्थिति में यदि इससे या तारे के ग्रह भी दूर धकेल दिए जाते हैं, यदि वह लाल दानव के रूप में तारे दबाव निकल जाने से बचेगा
या बचा सकता है सफेद बोने बनने के प्रक्रिया। सफेद बोने तारे की नियमित इस स्थिति में लाख वर्ष तक फटने की होती है प्रक्रिया प्रारंभ। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए अगले वीडियो में हम एक रोमांचक सफर में चलेंगे।